मोहिनी मैना ने कहा, तुम सही कह रही हो। मैं बाजार जाकर कुछ खाने का सामान ले आता हूँ, क्योंकि घर में कुछ भी नहीं बचा। अगर बारिश तेज हो गई तो हम भूखे रह जाएंगे। रॉकी तोता बोला, नहीं नहीं, आज बारिश नहीं होगी। रोज की तरह बादल आएंगे और निकल जाएंगे। मोहिनी मैना ने जवाब दिया, देखो जी, आज आसमान में रोज से ज्यादा बादल हैं। मेरी बात मानो और जल्दी से बाजार जाकर कुछ सामान ले आओ। रॉकी तोता बोला, ठीक है, जब तुम इतना कह रही हो तो मैं जाता हूँ। जैसे ही रॉकी तोता घर से बाहर निकला, अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। वो भागकर वापस घर आ गया। मोहिनी मैना बोली, लो, मैंने कहा था ना कि बारिश हो जाएगी। अब एक काम करो, घर की मरम्मत कर लो। तब तक मैं बच्चों को देखने जाती हूँ। पता नहीं इस बारिश में वे कहाँ होंगे, उनके पास छतरी भी नहीं है। रॉकी तोता बोला, हाँ हाँ, तुम जल्दी जाओ, बारिश बहुत तेज है और रुकने वाली भी नहीं लग रही। बच्चों को जल्दी लेकर आओ। मोहिनी मैना बच्चों की तलाश में गई। उसने देखा कि बच्चे बारिश में भीगकर खेल रहे थे। मोहिनी मैना बोली, अरे नहीं, ये क्या कर रहे हो? जल्दी घर चलो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। उसकी बेटी टीना मैना बोली, नहीं माँ, बस थोड़ा और, बहुत दिनों बाद बारिश आई है। मोहिनी मैना बोली, नहीं नहीं, ये बारिश मजाक नहीं है, इससे तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। जल्दी चलो, लगता है बारिश और तेज होने वाली है। टीना मैना बोली, नहीं माँ, हम नहीं जाएंगे, हमें और मजा लेने दो। मोहिनी मैना गुस्से से बोली, अगर तुम नहीं माने तो मुझे डांटना पड़ेगा। टीना और बाकी बच्चे चुपचाप घर लौट आए। मोहिनी मैना ने रॉकी तोता से कहा, लगता है कि ये बारिश हमारा घर तोड़ देगी, हमें कोई और इंतजाम करना पड़ेगा। रॉकी तोता बोला, नहीं, ऐसा नहीं होगा, सुबह तक बारिश कम हो जाएगी। हमें चिंता नहीं करनी चाहिए और आराम से सो जाना चाहिए। मोहिनी मैना बोली, अगर रात में घर टूट गया तो हम कहाँ जाएंगे, और हमारे पास लकड़ी भी नहीं है कि नया घर बना सकें। रॉकी तोता बोला, हाँ, ये सही है, लेकिन चिंता मत करो, हम किसी और पक्षी से मदद मांग सकते हैं। मोहिनी मैना बोली, हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। रॉकी तोता बोला, तो फिर बताओ, इस बारिश में लकड़ी कहाँ से लाएं? अगर बाहर गए और कोई पेड़ गिर गया तो क्या होगा? मोहिनी मैना बोली, हाँ, ये भी सही है, लेकिन हमें कुछ न कुछ करना होगा। तभी उनका बेटा छोटू मैना बोला, माँ, क्यों ना हम मिट्टी का घर बनाएं? मोहिनी मैना बोली, लेकिन इस जंगल में किसी भी पक्षी का घर मिट्टी का नहीं है। टीना मैना बोली, हाँ माँ, लेकिन इंसानों को देखो, वे मिट्टी के घर बनाते हैं और उन्हें किसी खास चीज की जरूरत भी नहीं होती, बस मिट्टी चाहिए। मोहिनी मैना बोली, अगर हम नया घर नहीं बना सकते तो क्यों ना इस घर को मिट्टी से मरम्मत कर दें, इससे ये और मजबूत हो जाएगा। रॉकी तोता और बच्चों ने मिलकर घर के चारों ओर मिट्टी लगाई, जिससे वो मजबूत हो गया। अब बारिश भी रुक गई थी। मोहिनी मैना को घर टूटने का डर नहीं था। वो, रॉकी तोता और उनके बच्चे खुशी खुशी अपने मिट्टी के मजबूत घर में रहने लगे।